गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 4 के सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम क्या है? रोमन न्यूमरल्स, यानी कि रोमन नंबर्स। अब हम तो डेली लाइफ में कौन से नंबर यूज़ करते हैं? 1 2 3 वो नंबर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे रोमन नंबर्स भी अवेलेबल है, यानी कि रोमन जो देश है उन लोगों ने अपने नंबर क्रिएट किए हुए, उसको क्या बोलते हैं? रोमन न्यूमरल्स, यानी कि रोमन नंबर। अब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सब यहाँ पे आगे मैं बताऊंगी कि रोमन लोग हैं उन लोगों ने अपने नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से सिंबल को इस्तेमाल किया है, कौन से सिंबल को यूज़ किया है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट को यूज़ किया है। कौन से? इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है और उसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जितने नंबर्स है उतने ही सिंबल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और बाकी नंबर्स जो हमें फाइंड करने होंगे वो इस सिंबल को लेके ही हम उसको इस्तेमाल करके, यानी कि इस सिंबल को यूज़ करके ही दूसरे नंबर को हम क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहले यहाँ पे देख लीजिए कि हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है और उसको रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है 1 को कैपिटल I, फिर 5 को कैपिटल V, 10 को कैपिटल X, 50 को कैपिटल L, 100 को कैपिटल C, 500 को कैपिटल D और 1000 को कैपिटल M। यानी कि इतने ही सिंबल आप लोगों को याद रखने हैं। बाकी नंबर तो हम इन सिंबल को यूज़ करके ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है ताकि आप लोग रोमन न्यूमरल्स इजीली याद रख सकें। 1 को कैपिटल I, 5 को कैपिटल V, 10 को कैपिटल X, 50 को कैपिटल L, 100 को कैपिटल C, 500 को कैपिटल D और 1000 को कैपिटल M। फिर इसके बेसिक रूल्स है। तो बेसिक रूल क्या क्या है? द सिम्बल्स कैपिटल I एंड कैपिटल X कैन बी यूज अप टू 3 टाइम्स इन अ नंबर, द वैल्यू आर एडेड। यानी कि सिंबल I और सिंबल X ऐसे सिंबल है कि उनको 1, 2 और 3 बार, मैक्सिमम 3 बार हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर दो बार इस्तेमाल करेंगे तो उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। इन बार इस्तेमाल करेंगे तो उन तीनों को ऐड कर दिया जाएगा। किस तरह से? यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो। कैपिटल I 2 बार है तो उसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल I का मतलब क्या है? 1 है, तो यहाँ पे उसका मतलब क्या हुआ? 1 + 1, यानी कि क्या हो जाएगा? 2। फिर कैपिटल I 3 बार लिया है तो एक कैपिटल I का क्या मतलब है? 1 है, तो 1 + 1 + 1 उसका मतलब क्या हो जाएगा? 3। यानी कि 2 को डबल I से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 3 को ट्रिपल I से। फिर यहाँ पे X का लिया है, डबल X लिया है तो उसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे X का सिंबल, X सिंबल है वो किसका है? 10 नंबर का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 + 10, यानी कि क्या हो जाएगा? 20। फिर ट्रिपल X है तो उसका मतलब क्या हुआ? 10 + 10 + 10, यानी कि 30। तो हम 20 को डबल X से और 30 को ट्रिपल X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या नोट है कि द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिपीटेड। यानी कि यहाँ पे देखो V, L और D ये तीनों रिपीट नहीं होंगे। यहाँ पे कैसे I और X रिपीट हुए, लेकिन वैसे ही V, L और D रिपीट नहीं होंगे। सो 10 इज रिटन एज X आर नॉट डबल V। यानी कि मान लो कि हमने V को रिपीट कर लिया, लेकिन V यानी कि 5 + 5 क्या होता है? 10 होता है, और 10 का तो हमें सिंबल दिया गया है, इसलिए इस सिंबल को रिपीट नहीं करना है। सिमिलरली 100 इज रिटन एज C एंड नॉट LL। यानी कि 100 को भी हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से नहीं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है? V, L और D रिपीट नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट क्या है रूल? अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, यानी कि स्मॉलर वैल्यू को रोमन न्यूमरल में रिटन ऑन द राइट ऑफ अ रोमन न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज एडेड टू द न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। यानी कि यहाँ पे इसको इजीली मैं आप लोगों को समझाऊँ तो क्या कहा गया है कि कोई भी नंबर हो
यानी कि रोमन न्यूमरल हो उसके बाद में कोई भी स्मॉलर वैल्यू का रोमन न्यूमरल हम रख दे तो वो ग्रेटर वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाती हूँ तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे क्या है, v है, तो v का सिंबल क्या है 5, फिर डबल i है, i का क्या है 1, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि v i का मतलब क्या होगा 5 + 1 + 1, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 7। यानी कि 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, v और डबल i से। कैसे, v और डबल i से। तो आप लोगों को पता चला कि ग्रेटर वैल्यू का रोमन न्यूमरल है उसके बाद में स्मॉलर वैल्यू का रोमन न्यूमरल आएगा तो उसमें हम ये नंबर है वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जांपल क्या है, डबल एक्स ट्रिपल है, यानी कि x का सिंबल कैसा है 10 का रिप्रेजेंटर है, तो 10 + 10 + 1 + 1 + 1, तो 10 + 10 20, 1 + 1 + 1 3, 20 + 3 23, तो 23 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एक्स ट्रिपल आई से। फिर अगला क्या है, LXI, यानी कि L का मतलब क्या है 50 है, तो 50 + 10 + 1 यानी कि क्या होता है 61। तो इस रूल का मतलब क्या है कि अगर कोई ग्रेटर वैल्यू का रोमन न्यूमरल है और उसके बाद में स्मॉलर वैल्यू का रोमन न्यूमरल हम रख दे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। फिर अगला क्या है रूल, अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ ए रोमन न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। यानी कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्मॉलर वैल्यू है रोमन न्यूमरल का जो ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में आता है, ये क्या था राइट में आता था, लेकिन ये क्या है लेफ्ट में आता है, तो हम ग्रेटर वैल्यू है उसमें से स्मॉलर वैल्यू का जो रोमन न्यूमरल है वो माइनस करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे या फिर उसमें से निकाल देंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। IX यानी कि यहाँ पे ये ग्रेटर वैल्यू है और उसके पहले लेफ्ट में क्या है, ये स्मॉलर वैल्यू आया, तो ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि x - i, अब x किसका है 10 का है, i किसका है 1 का है, तो 10 - 1 क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या हुआ, IX का मतलब क्या हुआ 10 - 1 यानी कि 9। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, XL, अब x किसका रिप्रेजेंटर है 10 का, L किसका है 50 का, तो यहाँ पे L है वो ग्रेटर वैल्यू है, x है वो स्मॉलर वैल्यू है, तो 50 - 10 क्या हुआ 40, तो 40 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं XL से। वैसे ही यहाँ पे है तीसरा एग्जाम्पल XC, यानी कि x किसका है 10 का, c किसका है 100 का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा XC = 100 - 10 यानी कि 90, तो 90 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे XC से। यहाँ पे भी कुछ नोट है, V, L and D आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख लो V, L और D ये तीनों कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे हमने क्या लिखा Vx लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ x - v हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 - 5 हुआ, तो 10 - 5 क्या होता है 5 होता है, और 5 को तो हम v लिख सकते हैं, तो Vx नहीं होगा ना, वो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो V, L और D को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर अगली नोट क्या है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C ओनली वंस, यानी कि x है वो L और C में से एक ही बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 2 बार नहीं। यहाँ पे हमने यहाँ पे हम कोई भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एक ही बार आएगा, 2 और 3 बार नहीं आएगा। फिर अगला रूल क्या है, व्हेन अ रोमन न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज प्लेस्ड बिटवीन 2 रोमन न्यूमरल्स ऑफ greater values, its value is always subtracted from the value of the symbol on its right। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई भी स्मॉलर वैल्यू है रोमन न्यूमरल की और
कोई भी दो रोमन न्यूमरल है उसके बीच में स्मॉलर वैल्यू आएगी तो क्या होगा कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसके राइट में उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होगी। क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एक्स आई वी, तो एक्स आई वी है उसमें एक्स और वी ग्रेटर नंबर है, आई है वो स्मॉलर नंबर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आई है ना वो वी में से सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? वी में से सब्ट्रैक्ट होगा। यानी कि 10 + 5 - 1 क्या हो जाएगा? 10 + 5 - 1 यानी कि 10 + 4 और 14। तो 14 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? डबल एक्स आई एक्स, तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10 + 10, अब आई है वो x में से माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या आ जाएगा? 10 - 1, तो 10 + 10 + 9 यानी कि 29। तो 29 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डबल एक्स आई एक्स से। अब उसमें भी नोट है कि रिमेंबर अ न्यूमरल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ द न्यूमरल ऑफ ग्रेटर वैल्यू ओनली वंस। यानी कि अगर हमें किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो स्मॉलर वैल्यू है वो बड़े नंबर ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में तो आएगी, लेकिन एक ही आएगी, कोई भी एक ही, 2 और 3 बार नहीं आ सकती, एक ही बार आ सकती है। यानी कि मान लो कि ऐसे नहीं हो सकता। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा, लेकिन 3 तो हम 3 आई से भी लिख सकते हैं, तो ये गलत है। फिर ये गलत है क्योंकि हम किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट एक ही कर सकते हैं, 2 या 3 को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इमेज भेजूँगी, वो इमेज में 1 से 100 तक के रोमन न्यूमरल्स होंगे, 1 से 100 तक के रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पे देख लो, रोमन न्यूमरल्स चार्ट 1 to 100, यानी कि 1 to 100 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे मैं आप लोगों को इमेज में दिखाऊंगी। 1 को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आई, फिर सेकेंड 2 को डबल आई, 3 को ट्रिपल आई, 4 को आई वी, 5 को वी, फिर 6 को वी आई, 7 को वी डबल आई, 8 को वी ट्रिपल आई, 9 को आई एक्स, 10 को एक्स, 11 को एक्स आई, 12 को एक्स डबल आई, 13 को एक्स ट्रिपल आई, 14 को एक्स आई वी, 15 को एक्स वी, 16 को एक्स वी आई, 17 को एक्स वी डबल आई, 18 को एक्स वी ट्रिपल आई, 19 को एक्स आई एक्स और 20 को डबल एक्स। फिर नेक्स्ट क्या है? 21 को डबल एक्स आई, 22 को डबल एक्स डबल आई, फिर 23 को डबल एक्स ट्रिपल आई, फिर 24 को डबल एक्स आई वी, फिर 25 को डबल एक्स वी, 26 को डबल एक्स वी आई, 27 को डबल एक्स वी डबल आई, 28 को डबल एक्स वी ट्रिपल आई, 29 को डबल एक्स आई एक्स और 30 को ट्रिपल एक्स। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इजीली समझाऊँ तो 1 से लेकर 10 तक आप लोग अगर याद रख ले तो फिर 11 से 20 में क्या आएगा? 10 का x आएगा और बाद में 1 to 10 आ जाएगा। फिर 21 से लेकर 30 तक में क्या आएगा? 20 का डबल एक्स और फिर बाद में 1 to 10, ऐसे ही आएगा सब में। अगर कोई अलग होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। 31 से लेकर 40 तक में क्या आएगा कि 30 का ट्रिपल एक्स और बाद में 1 से लेकर 10 तक, लेकिन यहाँ पर 40 का सिंबल चेंज हो जाएगा क्योंकि 40 यानी कि क्या होता है? 50 - 10, तो 50 - 10 का मतलब क्या होता है कि L - x यानी कि XL। तो 40 का सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है खास कि 40 का क्या है रिप्रेजेंटर? X और L यानी कि XL। तो 31 में क्या आएगा? ट्रिपल एक्स आई, फिर 32 में ट्रिपल एक्स डबल आई, 33 में ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, 34 में ट्रिपल एक्स आई वी, 35 में ट्रिपल एक्स वी, 36 में ट्रिपल एक्स वी आई,
37 में ट्रिपल एक्स वी डबल आई, 38 में ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, 39 में ट्रिपल एक्स आई एक्स, 40 में एक्स एल। फिर 41 से लेके 50 तक में क्या आएगा, 40 का एक्स एल और 1 से लेके 10 तक, तो एक्स एल आई, एक्स एल डबल आई, एक्स एल ट्रिपल आई, एक्स एल आई वी, एक्स एल वी, एक्स एल वी आई, एक्स एल वी डबल आई, एक्स एल वी ट्रिपल आई, एक्स एल आई एक्स, और 50 का सिंबल क्या है, एल है, क्या है, एल। फिर 51 से लेके 60 तक क्या आएगा, 50 का सिंबल एल और उसके बाद 1 से लेके 10 तक, एल आई, एल डबल आई, एल ट्रिपल आई, एल आई वी, एल वी, एल वी आई, एल वी डबल आई, एल वी ट्रिपल आई, एल आई एक्स, एल एक्स। फिर 61 से लेके 70 तक क्या आएगा, 61 से लेके 70 तक 60 का जो एल एक्स है वो आएगा और बाद में 1 से लेके 10 तक आएगा। 61 में क्या आ जाएगा, एल एक्स आई, एल एक्स डबल आई, एल एक्स ट्रिपल आई, एल एक्स आई वी, एल एक्स वी, एल एक्स वी आई, एल एक्स वी डबल आई, एल एक्स वी ट्रिपल आई, एल एस आई एक्स, एल एक्स एक्स डबल एक्स, एल डबल एक्स। 70 का क्या हो जाएगा, एल डबल एक्स। फिर 71 से लेके 80 तक क्या आएगा कि 70 का एल डबल एक्स और उसके बाद में 1 से लेके 10 तक, तो एल डबल एक्स आई, एल डबल एक्स डबल आई, एल डबल एक्स ट्रिपल आई, एल डबल एक्स आई वी, एल डबल एक्स वी, एल डबल एक्स वी आई, एल डबल एक्स वी डबल आई, एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई, एल डबल एक्स आई एक्स और एल ट्रिपल एक्स। फिर 80 से लेके 90 तक क्या आ जाएगा, वही 80 का सिंबल क्या है, एल डबल ट्रिपल एक्स, तो एल ट्रिपल एक्स पहले सभी में आएगा और फिर 1 से लेके 10 तक के नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल ट्रिपल एक्स आई, एल ट्रिपल एक्स डबल आई, एल ट्रिपल एक्स ट्रिपल आई, एल ट्रिपल एक्स वी आई वी, एल ट्रिपल एक्स वी, एल ट्रिपल एक्स वी आई, एल ट्रिपल एक्स वी डबल आई, एल ट्रिपल एक्स वी ट्रिपल आई, एल ट्रिपल एक्स आई एक्स। और 90 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 100 माइनस 10 यानी कि एक्स सी, क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सी। तो 91 से लेके 100 तक क्या आएगा, 90 का एक्स सी और 1 से लेके 10 तक, तो एक्स सी आई, एक्स सी डबल आई, एक्स सी ट्रिपल आई, एक्स सी आई वी, एक्स सी वी, एक्स सी वी आई, एक्स सी वी डबल आई, एक्स सी वी ट्रिपल आई, एक्स सी आई एक्स, और 100 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, सी। तो यहाँ पे आप लोगों को किस किस नंबर में ध्यान रखना है, पहले 100 को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी, तो इसको, फिर 90 को एक्स सी, फिर आता है 50 को एल, फिर आता है 40 को एक्स एल, फिर आता है कि ये 1 से लेकर 10 तक। तो ये नंबर आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए। तो ये नंबर आप लोग को होमवर्क की नोटबुक पे लिखना है या फिर कोई भी रफ बुक में भी लिख सकते हैं, तो आप लोगों को इजीली 1 से लेकर 100 तक के नंबर आ जाएंगे, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा।